फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 3 फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। तो इसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जहां पर कुछ डिजिट्स हमें दी जाएंगी और कुछ कंडीशंस के साथ में। कंडीशंस क्या हो सकती है, क्या बोला जा सकता है हमसे कि जो डिजिट्स दी गई हैं उनसे आपको 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और वो कितने नंबर्स आप बना पाएंगे। ठीक है, जो डिजिट्स दी गई हैं उनसे 3 डिजिट के नंबर्स कितने बना पाएंगे, इवन नंबर्स कितने बना पाएंगे, या फिर कोई रेंज दी जा सकती है कि 400 से 600 के बीच में कितने नंबर्स आप बना पाएंगे जो डिजिट्स दी गई हैं उनसे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन के साथ में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वजह से इस पार्ट को हमने नाम दिया है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन था, पार्ट 2 काउंटिंग हमने नाम दिया था, जहां पर इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताए थे जो आगे के सभी पार्ट्स में आपके काम आने वाले हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 3 फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। साथ में कंडीशन दी गई है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। क्या बोला गया है, 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स बन सकते हैं दी हुई डिजिट्स से। डिजिट्स क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, साथ में कंडीशन दी गई है कि नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो देखिए 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं दिए हुए डिजिट्स से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। बट कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे इसका पता कब चलेगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कि हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है वो हम समझेंगे, ताकि फॉर्मूले का यूज़ ना करते हुए भी आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। यहाँ पर हमें 5 डिजिट्स दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इनका यूज़ करते हुए हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं ये हमें काउंट करके बताना है। ठीक है, अब काउंटिंग 1 बाय 1 हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा हुआ है स्मार्ट मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। कंडीशन यहाँ पर दी गई है, रिपीटेशन नहीं हो सकता डिजिट्स का। जैसे एक नंबर है 1111, क्या इसे हम काउंट कर पाएंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन ये दी गई है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। और यहाँ पर 10 प्लस, यूनिट प्लस, 10 प्लस, 100 प्लस, 1000 प्लस सभी पर सेम डिजिट है 1, तो 1 रिपीट हो रही है डिजिट, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऐसा हुआ 1122, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। बेसिकली ध्यान ये रखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए पूरे नंबर में। जो 4 डिजिट का नंबर हम बनाएंगे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो 4 डिजिट के लिए हम प्लस मार्क कर लेते हैं, यूनिट प्लस, 10 प्लस, 100 प्लस और 1000 प्लस। ठीक है, डिजिट्स हमारे पास में 5 हैं और 4 डिजिट का नंबर हमें कंप्लीट करना है। कंडीशन दी गई है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ऑर्डर जो है मैटर करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 आया वो अलग नंबर होगा, स्टार्टिंग में 2 हो गया, बाकी
सभी की पोजीशन वैसी रही तो वो अलग नंबर गिना जाएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो मैटर कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन को आप किस तरह से समझ सकते हैं कि वो परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ है या फिर कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सीक्वेंस मैटर कर रहा है, तो ये परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट आप समझिए, 5 डिजिट्स हैं और 4 प्लेस हैं हमारे पास में। फर्स्ट प्लेस की बात करें यानी कि 1000 प्लेस की बात करें हम, तो पांचों डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकती है। तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास में? भाई 5 डिजिट्स हैं, या तो हम 1 को यहाँ पर पुट करेंगे, या 2 को पुट करेंगे, या 3 को पुट करेंगे, या 4 को पुट करेंगे, या फिर 5 को पुट करेंगे, ठीक है। तो 5 तरीके हैं हमारे पास में, 5 वेज में बोल सकता हूँ फर्स्ट कंडीशन के लिए। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 5 वेज हैं फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए। अब फर्स्ट पोजीशन फिल हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन फिल हो जाती है तो हमारे पास में 4 डिजिट्स रह जाएंगी। मान लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर 1 नंबर आ गया, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, जैसा मैंने बताया हुआ है, लेकिन कोई भी एक नंबर जो है यहाँ पर फिल हो चुका, ये हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, फिल हो गया 1। 5 तरीकों से हम इस पोजीशन को फिल कर सकते थे, 1 हट जाएगा, ठीक है। अब बचे हुए डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं, 2, 3, 4 और 5। जो नेक्स्ट प्लेस है 100 प्लेस है, उसकी बात करते हैं। कितने डिजिट्स हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं? या तो 2 फिल कर सकते हैं, या 3 फिल कर सकते हैं, या 4 फिल कर सकते हैं, या फिर 5 फिल कर सकते हैं। 1 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, 1 नहीं आएगा, 1 को हम फिल कर चुके हैं फर्स्ट पोजीशन पर, तो 1 नहीं आएगा। 4 डिजिट्स बची हुई हैं और 4 डिजिट्स को फिल करने के कितने वेज होंगे? 4 वेज होंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? 4 वेज होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पोजीशन पर फिल कर दिया है हमने 2, ये पोजीशन भी फिल हो गई। बची कितनी? 2 पोजीशन बची हुई है। नेक्स्ट पोजीशन की हम बात करें यानी कि 10 प्लेस की, और डिजिट्स हमारे पास में कितनी बची हुई है? 3 डिजिट बची हुई है, और इनमें से एक यहाँ पर आएगी, ठीक है, इनमें से एक यहाँ पर आएगी। 3 वेज हैं, ठीक है, टोटल 3 वेज हैं, और 3 में से एक डिजिट को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस पोजीशन के लिए टोटल कितनी तरीके हैं हमारे पास में? टोटल 3 वेज हैं। अब मान लेते हैं 3 यहाँ पर फिल हो गया, कोई भी एक डिजिट, जरूरी नहीं है 3, बट कोई भी एक डिजिट यहाँ पर फिल हो गया। लास्ट में कितनी डिजिट बचती हैं फिल करने के लिए, उस पोजीशन को फिल करने के लिए, यूनिट प्लेस पर डिजिट को रखने के लिए? 2 डिजिट बचती हैं, ठीक है, 3 भी कैंसिल आउट हो गया। 2 डिजिट बचती हैं, या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा, ठीक है, या तो 4 आएगा या 5 आएगा। तो 2 तरीके हैं हमारे पास में, लास्ट पोजीशन जो यूनिट प्लेस है उसको फिल करने के 2 तरीके हैं। मान लेते हैं 4 यहाँ पर आ जाता है, और 4 डिजिट का नंबर ही हमें काउंट करना है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर ही हमें काउंट करना है। तो टोटल तरीकों की हम बात करें, टोटल वेज की हम बात करें, तो वो कितने हो जाएंगे? अब सिंगल सिंगल तो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो 1000 प्लेस फिल करना है उसके साथ में 100 प्लेस भी फिल करना है साथ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साथ में 1000 प्लेस फिल करना है, उसके साथ में 100 प्लेस भी फिल करना है, उसके साथ में 10 प्लेस भी फिल करना है, और उसके साथ में यूनिट प्लेस भी फिल करना है। यानी कि एंड की कंडीशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, एंड की कंडीशन यहाँ पर आ रही है। 1000 प्लेस फिल होगा, एंड 100 प्लेस फिल होगा, एंड 10 प्लेस फिल होगा, एंड यूनिट प्लेस फिल होगा। इसका मतलब है टोटल जितने वेज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड के लिए मैंने बोला हुआ है हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल को यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर और की कंडीशन होती तो हम प्लस यूज़ करते। तो यहाँ पर टोटल वेज की हम बात करें
और टोटल वेज का मतलब है टोटल नंबर्स जो बनने वाले हैं 4 डिजिट से, ठीक है। टोटल वेज जो होंगे उतने ही नंबर्स हमें मिलेंगे, उतने ही नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट से। तो क्या करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो 120 नंबर्स हम बना सकते हैं इन 5 डिजिट को यूज करके, और उनमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। कितने नंबर्स होंगे ऐसे, 120 नंबर्स। तो ये तो हुई बात जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अब उस कंडीशन को भी देख लेते हैं कि जब रिपीटेशन अलाउड हो तो उस केस में 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे। रिपीटेशन अलाउड हो इसका मतलब है कि डिजिट जो है 1 से 3 बार तक आ सकती है, रिपीट हो सकती है। 4 डिजिट के नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिट रिपीट हो सकती है, उस केस में कितने नंबर्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो पोजीशन वही रहेंगी, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। डिजिट्स कौन कौन सी हमारे पास में, 1 2 3 4 5। अब इन 5 डिजिट को यूज करते हुए हमें 4 डिजिट का नंबर कंप्लीट करना है। 1000 प्लेस की बात करें, कितने वेज होंगे इसको फिल करने के, 5 वेज होंगे जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको फिल करने के 5 वेज होंगे। मान लीजिए 1 यहाँ पर फिल हो गया। नेक्स्ट प्लेस की बात करें यानी कि 100 प्लेस की बात करें, कितने तरीके होंगे इसको फिल करने के। इस बार 4 वेज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो डिजिट है वो रिपीट हो सकती है, उसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे कि वो नहीं आ सकती, वो डिजिट भी आ सकती है। इस वजह से 4 वेज ना होकर इसको फिल करने के भी 5 वेज होंगे। नेक्स्ट जो प्लेस होगा उसको फिल करने के भी 5 वेज होंगे, ठीक है। वही वजह है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और लास्ट जो पोजीशन है यूनिट प्लेस पर, उसको फिल करने के भी 5 वेज होंगे। तो टोटल वेज की हम बात करें विद रिपीटेशन, ठीक है। विद रिपीटेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर विदाउट रिपीटेशन की हम बात कर रहे थे, विदाउट रिपीटेशन की हम बात कर रहे थे, विद रिपीटेशन की यहां पर बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एंड की कंडीशन है सभी के साथ में, क्योंकि सभी डिजिट जो हैं वो साथ में आने वाली हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टोटल हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 स्क्वायर, डेट मीन्स 625 नंबर्स। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा उस केस में उन 5 डिजिट को यूज करते हुए हम 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं, 625। तो दी हुई डिजिट से नंबर का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है ये आपने देख लिया, कितने नंबर्स आप बना सकते हैं ये आपने देख लिया। तो कंडीशंस हमने यहाँ पर देखी, रिपीटेशन जब अलाउड नहीं था और रिपीटेशन डिजिट्स का जब अलाउड था, दोनों ही कंडीशंस हमने देखी, और चेंजेस कितना आ गया ये भी हमने देखा। अब देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर अरेंजमेंट सीक्वेंस मैटर करता है, जो डिजिट्स हैं उनका सीक्वेंस मैटर करता है। तो परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसको सोल्व करने के लिए हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था, NPR इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल। डिजिट्स कितनी है टोटल 5, हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, ठीक है, हमें एक्चुअल में अरेंज कितनी करनी है, अरेंज करनी है 4, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं ये काउंट करना है। क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, n माइनस आर, डेट मीन्स 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर बचता कितना है, 5 फैक्टोरियल। और ये एक्सपेंड होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में, टोटल कितना हो जाएगा 120। तो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है, रिजल्ट जो है सेम आएगा। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करेंगे, जब रिपीटेशन जो है डिजिट का अलाउड ना हो, ठीक है। ये कंडीशन साथ में रहेगी। इस कंडीशन के होते हुए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा।
तो कंडीशन साथ में जुड़ी हुई है। और जैसा मैंने कहा हुआ था, जो फॉर्मूला है वो हर एक सिचुएशन में आपका साथ नहीं देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक सिचुएशन में हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपका साथ देगा, आपकी हेल्प करेगा। हमने दो तरह की कंडीशन देखी। पहली, जब डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं था, उस केस में भी हमने आंसर को फाइंड आउट किया कॉन्सेप्ट के थ्रू। और जब रिपीटेशन अलाउड था डिजिट्स का, उस केस में भी हमने आंसर को फाइंड आउट किया। लेकिन दूसरे केस की मैं बात करूं, जब रिपीटेशन अलाउड होता है डिजिट का, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट पर आप ज़्यादा जोर और फोकस करें। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड with the digits 1, 3, 5, 7 and 9, no digit being repeated। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें 5 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं दी हुई डिजिट से ये बताना है। डिजिट्स कितनी है हमारे पास में? 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9। इनको यूज़ करते हुए 5 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं ये हमको बताना है। और कंडीशन भी साथ में है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी नंबर में, ठीक है। तो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर होगा। कंडीशन ये है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। इस वजह से अगर किसी एक पोजीशन को हम फिल कर देते हैं तो रिमेन जो डिजिट्स रह जाएंगी नेक्स्ट पोजीशन को उतनी ही डिजिट से हमें फिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोजीशन यानी कि 10,000 प्लेस की हम बात करें तो कितने वेज हो सकते हैं इसको फिल करने के? 1, 2, 3, 4, 5। 5 वेज होंगे, ठीक है। मान लेते हैं 1 फिल हो गया। अब दोबारा 1 रिपीट नहीं होगा, ये कंडीशन हमें दी गई है, तो 1 फिल हो चुका। जो 1000 प्लेस है उसको फिल करने के कितने वेज होंगे? 4 डिजिट्स हमारे पास में बची हुई है, तो 4 वेज होंगे, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं फिल हो गया 3। 100 प्लेस की बात करें, कितने डिजिट बचे हुए हैं? 3 डिजिट बचे हुए हैं। कितने तरीके होंगे इस प्लेस को फिल करने के? 3 तरीके होंगे। मान लेते हैं 5 यहाँ पर फिल हो गया। जरूरी नहीं है कि 5, कोई अदर डिजिट भी फिल हो सकती है, ठीक है। हमें सिर्फ रिमेन कितनी रह जाती है इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट जो प्लेस है 10 प्लेस, उसको फिल करने के कितने तरीके हमारे पास में होंगे? 2 वेज, ठीक है। 2 वेज, या तो 7 या फिर 9, दोनों में से कोई एक डिजिट यहाँ पर होगी। मान लेते हैं 7 फिल कर देते हैं 10 प्लेस पर। बची हुई जो भी पोजीशन है यूनिट प्लेस है, उसके लिए एक ही यूनिट हमारे पास में बची हुई है, एक ही डिजिट हमारे पास में बची हुई है, वो क्या है? 9। तो 1 वे होगा लास्ट प्लेस को फिल करने का। 9 यहाँ पर मान लेते हैं कि फिल हो जाती है। टोटल कितने तरीके होंगे? सिंपली हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि इन प्लेस को साथ में फिल करना है, ठीक है। 10,000 प्लेस के साथ में 1000 प्लेस भी फिल होगा, 100 प्लेस भी फिल होगा, 10 प्लेस भी फिल होगा और यूनिट प्लेस भी फिल होगा। तो एंड की कंडीशन लग रही है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? या फिर टोटल नंबर्स की मैं बात करूँ, 5 डिजिट के टोटल नंबर कितने हो जाएंगे जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होगी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, वही 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। तो इन 5 डिजिट को यूज़ करते हुए हम 5 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं? 120 नंबर्स बना सकते हैं जब एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो। और बात करें रिपीटेशन की, जब रिपीटेशन अलाउड हो, ठीक है, उस केस में कितने नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट के, ये हम देख लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको जाहिर सी बात है प्रीवियस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। 5 प्लेस है हमारे पास में और हर एक प्लेस पर
जो भी डिजिट फिल होगी उसको फिल करने के 5 वेज होंगे। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स हमें कितने मिलेंगे जब रिपीटेशन अलाउड हो। जब रिपीटेशन अलाउड हो टोटल नंबर्स हमें कितने मिलेंगे, 10,000 प्लस 5 वेज, 1000 प्लस 5 वेज, 100 प्लस 5 वेज, 10 प्लस 5 वेज, यूनिट प्लस 5 वेज। ठीक है, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 5 हम करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 3125। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा उस केस में टोटल नंबर्स कितने बनेंगे 5 डिजिट के, 3125। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप फॉर्मूला यूज़ करके इजीली दे सकते थे। भाई परम्यूटेशन का क्वेश्चन है क्योंकि सीक्वेंस मैटर कर रहा है और रिपीटेशन अलाउड नहीं था डिजिट का, इस वजह से फॉर्मूला का यूज़ करके आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन रिपीटेशन अगर अलाउड होता तो उस केस में फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, आपको इसी मेथड के थ्रू, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आंसर फाइंड आउट करना होता। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर हेल्पफुल है आपके लिए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो वो यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करने पर, इस चैनल पर अपलोड करने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से इसे समझिएगा और लास्ट तक देखिएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिपीटेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, रिपीटेशन डिजिट्स का अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोनों ही बातें यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस केस में आपको क्या एज्यूम करना है कि रिपीटेशन जो डिजिट्स का है वो अलाउड नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। ठीक है, कंडीशन नहीं दी गई है तो आप इस कंडीशन को मानकर चलें। और अब देखिए कि टोटल डिजिट्स कितनी है हमारे पास में, 2, 3, 4, 5, 6 और 0, टोटल 6 डिजिट्स हैं और उनको यूज़ करते हुए हमें उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है कितने नंबर्स हम बना सकते हैं 400 से 1000 के बीच में। अब 400 से 1000 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, 401 से लेकर 999 तक सभी नंबर्स जो भी होंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे, यूनिट प्लस, 10 प्लस और 100 प्लस वाले नंबर्स होंगे। अब आप ये सोचिए कि ये जो डिजिट्स हमें दी गई हैं उनमें से कौन सी डिजिट्स 100 प्लस पर आ सकती हैं। क्या सभी डिजिट्स को हम 100 प्लस पर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 0 तो बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि 0 को हम 100 प्लस पर रख देंगे तो वो 2 डिजिट नंबर माना जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट नंबर नहीं माना जाएगा। तो 0 तो 100 प्लस पर नहीं आ सकता। क्या 0 के अलावा सभी डिजिट्स 100 प्लस पर आ सकती हैं? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर 100 प्लस पर 2 डिजिट आया इसका मतलब है जो भी नंबर बनेगा वो 400 से तो कम होगा, और 3 भी आया तब भी कंडीशन वही रहेगी, जो भी नंबर बनेगा वो 400 से कम होगा। और हमें 400 से 1000 के बीच के नंबर्स काउंट करने हैं, उन नंबर्स को काउंट करना है, उन नंबर्स को बताना है कि कितने नंबर्स बनने वाले हैं। तो 2, 3 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, बचे हुए डिजिट्स क्या क्या हैं 4, 5, 6। या तो 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो जो 100 प्लस है उसको फिल करने के लिए कितने वेज है हमारे पास में? 3 वेज हैं। ठीक है, या तो हम 4 को फिल कर दें या 5 को फिल कर दें या 6 को फिल कर दें। अब कंडीशन क्या है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है डिजिट का। इसका मतलब है कि कोई एक यहाँ पर फिल होता है तो बाद में वो नंबर, वो डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगी।
मान लेते हैं यहाँ पर 4 फिल हो गया, ठीक है, 4 इस पोजीशन पर फिल हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब बची हुई 2 पोजीशंस हैं, तो 10th प्लेस पर और इसको फिल करने के लिए कितने वेज होंगे, कितनी डिजिट्स बची हुई हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स बची हुई हैं, ठीक है, 5 डिजिट बची हुई हैं। तो इन 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, कोई भी एक डिजिट आ सकती है। तो 5 वेज है हमारे पास में 10th प्लेस को फिल करने के। मान लेते हैं यहाँ पर सेकंड 2 जो है वो फिल हो जाता है, डिजिट 2 फिल हो जाता है। लास्ट जो पोजीशन है यूनिट प्लेस, उसको फिल करने के लिए कितने वेज होंगे, कितनी डिजिट बची हुई है, 4 डिजिट बची हुई है, यानी कि 4 वेज होंगे हमारे पास में इसको फिल करने के। और यहाँ पर भी इनमें से कोई एक डिजिट आ जाएगी। तो टोटल नंबर्स की हम बात करें, 400 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स बनेंगे इन डिजिट को यूज़ करते हुए। उसके लिए क्या करेंगे हम, 3 × 5 × 4, 3 × 5 × 4, 3 × 5 15, 15 × 4 कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा 60 नंबर्स हम बना सकते हैं 400 से 1000 के बीच में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंडीशन जो हैं वो अप्लाई यहाँ पर हो रही हैं, डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और नंबर्स जो हैं 400 से 1000 के बीच में ही होनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट्स आएंगी, किन डिजिट्स को हम फिल कर सकते हैं, 10 प्लेस पर कौन सी डिजिट्स आएंगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी इजी आपको लगने लगेंगे। और देखिए, इस क्वेश्चन में अगर डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड होता तो उस केस में कितने टोटल नंबर्स बनते हैं 400 से 1000 के बीच में। फर्स्ट जो 100 प्लेस है उसको फिल करने की सेम कंडीशन रहती, ठीक है, जो भी डिजिट्स हमारे पास में हैं उनमें से सिर्फ 3 ही डिजिट 100 प्लेस पर आ सकती थी, 4 5 और 6, ठीक है। तो जो 100 प्लेस है उसको फिल करने का तरीका वही रहता, 3 वेज हमारे पास में होते। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी डिजिट आ जाती, 4 5 6 में से 4 आ जाती। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए 10 प्लेस के लिए कितने वेज होते हैं, इसको फिल करने के कितने वेज होते। अब इस केस में हम किसी भी डिजिट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो नेक्स्ट प्लेस पर वापस से 4 आ सकता है, उसके बाद में भी 4 आ सकता है, ठीक है। तो डिजिट्स कितनी बचेंगी हमारे पास में, टोटल 6 डिजिट रहेंगी, ठीक है। 4 को भी हम काउंट करेंगे, सभी डिजिट्स जो हैं उनको हम काउंट करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 6 वेज होंगे 10th प्लेस को फिल करने के, और सेम यही तरीका होगा यूनिट प्लेस को फिल करने का, 6 वेज होंगे। टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, 3 × 6 × 6, 6 × 6 36, 36 × 3 108, ठीक है। तो 108 नंबर्स बन पाएंगे अगर रिपीटेशन अलाउड होगा। कंडीशन सेम रहेगी, 400 से 1000 के बीच में 108 नंबर्स बन पाएंगे जो डिजिट्स हमें दी गई हैं और रिपीटेशन अलाउड हो तब। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस पार्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे या फिर इस तरह के क्वेश्चंस जो कि आपको परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे, उनको सोल्व करने का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बस कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है, बट उनको सोल्व करने का तरीका यही रहेगा, अप्रोच यही रहेगा। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 डिजिट के कितने इवन नंबर्स बन सकते हैं दी हुई डिजिट से, ये हमको फाइंड आउट करना है। डिजिट्स कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 डिजिट्स हैं हमारे पास में। तो अप्रोच वही रहेगा, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको कि शुरुआत हम यूनिट प्लेस से करेंगे,
अब तक हम 10,000, 1000, 100 प्लेस से शुरुआत कर रहे थे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, यूनिट प्लेस से शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी गई है, इवन नंबर्स को हमें काउंट करना है। इवन नंबर्स का पता किस तरह से चलता है, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उससे चलता है, ठीक है। इवन हो तो पूरा नंबर जो है इवन होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स हों तो नंबर जो है इवन होता है। तो यहाँ पर हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। रिपीटेशन की कोई कंडीशन नहीं दी गई है, इस वजह से हम ये मानकर चलेंगे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यूनिट प्लेस पर कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती है, इवन नंबर से हमको काउंट करने हैं। तो यहाँ पर जो दी हुई डिजिट्स हैं उनमें से 2, 4 और 6 ये तीनों ही डिजिट्स यूनिट प्लेस पर आ सकती हैं। तो कितने तरीके होंगे हमारे पास में, 3 डिजिट्स हैं, या तो 2 को लेंगे या 4 को लेंगे या फिर 6 को लेंगे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 3 वेज है हमारे पास में। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि कोई एक डिजिट को यहाँ पर हमने फिल कर लिया है। मान लेते हैं 2 को हमने यहाँ पर फिल कर लिया है यूनिट प्लेस पर, तो 2 हट जाएगी, जो डिजिट्स बची हुई हैं उनमें काउंट हम नहीं करेंगे। तो कितने डिजिट बची हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स बची हुई है। अब 100 प्लेस पर आप आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 10 प्लेस से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लेस पर कितने वेज होंगे इसको फिल करने पर, भाई 5 डिजिट्स हमारे पास में है तो 5 वेज होंगे इसको फिल करने के, ठीक है। 5 डिजिट्स बची हुई हैं तो इसको फिल करने के 5 वेज होंगे। अब यहाँ पर कोई एक डिजिट फिल हो जाती है, फिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है डिजिट्स का, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 यहाँ पर फिल हो गया, बची हुई डिजिट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो जो 10 प्लेस है उसको फिल करने के लिए कितने वेज होंगे हमारे पास में, 4 वेज होंगे। टोटल कितने वेज हो जाएंगे, टोटल कितने वेज हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर नंबर की हम बात करें तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 5 × 4 × 3, 5 × 4 20, 20 × 3 कितने, 60। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के जो कि इवन नंबर्स होंगे और दी हुई डिजिट से बन सकते हैं, तो ऐसे 60 नंबर्स होंगे। अब आप ये समझिए कि हमने 100 प्लेस से फिल करना स्टार्ट क्यों नहीं किया इस कंडीशन में। तो 3 प्लेस है हमारे पास में, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। मान लेते हैं 100 प्लेस से स्टार्ट करते हैं हम फिल करना। तो 6 डिजिट्स है हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 डिजिट्स हैं। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे। अब 6 वेज होंगे, अगर वैल्यू जो है 2, 4, 6 में से यहाँ पर फिल नहीं हुई तो जाहिर सी बात है 3 वेज होंगे हमारे पास में जिनसे हम लास्ट पोजीशन को फिल कर सकें, ठीक है, जिनसे हम लास्ट पोजीशन को फिल कर सकें। लेकिन अगर इन 6 वेज में से कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो एक इवन डिजिट हो, जैसे 2, 4, 6, मान लेते हैं 4 यहाँ पर फिल हो गया। अब इस केस में भाई 6 वेज होंगे, उसमें 4 डिजिट भी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन 4 यहाँ पर आ जाती है, उस केस में यूनिट प्लेस पर फिल करने के लिए 2 ही वेज हमारे पास में होंगे, क्योंकि 4 तो यहाँ पर फिल हो चुका, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस वजह से या तो डिजिट 2 यहाँ पर आएगी, यूनिट प्लेस पर आएगी, या फिर डिजिट 6 यहाँ पर आएगी। और अदर केस में भी ऐसा ही होगा, अगर 2 को यहाँ पर फिल कर देते हैं तो भी 2 वेज होंगे, और 6 को यहाँ पर फिल कर देते हैं तब भी 2 वेज होंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पहले 6 था, 3 था, 6 से 2 है। अब एक और कंडीशन आप ये मानकर चलिए कि 6 वेज हमने यहाँ पर फिल कर लिए, 5 वेज सेकेंड पोजीशन पर फिल करेंगे, 10 प्लेस पर फिल करेंगे, ठीक है, उसके 5 वेज होंगे क्योंकि एक यहाँ पर फिल हो गई है। अब 4 यहाँ पर फिल हो गया है, यहाँ पर 2 वेज रहेंगे, लेकिन ये जो 10 प्लेस है
उस पर भी एक कोई ऐसी इवन डिजिट आ जाती है जैसे 2 आ गई, उस केस में क्या होगा? उस केस में यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए सिर्फ हमारे पास में एक ही तरीका होगा, जो डिजिट बची हुई है, इवन डिजिट बची हुई है, यानी कि 6। तो आप देख सकते हैं 100 प्लेस पर स्टार्ट करने पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी इवन नंबर ओड नंबर की बात हो तो आप यूनिट प्लेस से स्टार्ट करें, ठीक है। जब कंडीशन ये हो कि डिजिट्स जो हैं उनका रिपीटेशन नहीं हो सकता, रिपीटेशन अलाउड ना हो। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 100 प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रिपीटेशन अलाउड ना हो तो उस केस में आप, अगर इवन और ओड नंबर से जुड़ी हुई कंडीशन साथ में दी जाती है तो यूनिट प्लेस से आप स्टार्ट करें। तो ये था फ्रेंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 3। आई होप आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए वो समझ में आए होंगे, आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में बेल का सिंबल, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए। तो उससे होगा क्या, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे।